देश करवट ले रहा है। आज़ादी के 70 साल होने को हैं। बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे जो स्कूल पहुँचे हैं, कॉलेज पहुँचे हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, वो अपने समाज के लिए आगे आ रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपना अधिकार ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा संगठन है बहुजन चौपाल, जो देश भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, उनको एकजुट करता है और इस विषय पर बहस करता है। एक किताब है उनकी, स्वर्ग से स्वर्ग की ओर। मेरी कोई स्वर्ग की परिकल्पना में मेरा अपना विश्वास नहीं है। मैं इंजीनियर संतोष से बात करूंगा कि इस परिकल्पना के पीछे क्या है। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो बहुजन चौपाल के लिए आपको बधाई, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने उसके वीडियोज़ देखे हैं। उसके लिए पहले तो नेशनल दस्तक की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद। मैं नेशनल दस्तक और इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो स्वर से स्वर्ग की ओर बुक है, ये बेसिकली ये इसका जो संकल्प है कि इस देश में ज्ञान और धन के न्यायपूर्ण बंटवारे की मुहिम है। ये स्वर्ग की कल्पना से आप ज्ञान और धन है, नहीं, ये यहाँ साथी, ये स्वर्ग जो है ज्ञान और धन है, और जो स्वर्ग ले लिया है वो स्वर्ग लेके रहेगा। स्वर्ग पर हमारा धावा बोलना है, स्वर्ग पर हम धावा बोलना चाहते हैं। स्वर्ग इस देश में ज्ञान और धन है। सदियों से इस देश के बहुजन को किस चीज़ से वंचित किया गया है? बताइए, ये लोग, बहुत लोग आजकल कहते हैं कि जो भी हम लोग जो हैं वो जातिवादी हो गए। आप तो इंजीनियर हैं, कहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? हम एनआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बताइए, इन लोगों को समझाइए कि जो शोषण के बाद, जैसे बाबा साहब थे, ज्योतिबा फुले थे, शोषण के बारे में वही लोग बात कर पाते हैं जो पढ़ते लिखते हैं। लेकिन अपने समाज को बताया जाता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो आपको जाति के बारे में बात कर रहा है, वो राजनीति करने आया है और आपको ठगेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी है। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी इज़ द सोल ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो सोपानगत विषमता है वो ब्राह्मणवाद का प्राण है। इसलिए फिर अंबेडकर उसको सरल भाषा में कहते हैं कि देखो, 4 मंजिलें इमारत है, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहाँ पड़ा है वो पड़ा है। उसके अंदर वर्टिकल मोबिलिटी नहीं है, हॉरिजेंटल मोबिलिटी है। तो इस देश के अंदर जो सोपानगत विषमता है वो ब्राह्मणवाद का प्राण है। जब तक ये सोपानगत विषमता मिटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक इस देश में बराबरी कैसे टूटेगा? हाँ, ये टूटेगा बहुजन की एकता से। और इस देश के अंदर जो सदियों से ज्ञान और धन से वंचित किए गए बहुजन समाज, जब ज्ञान और धन के क्षेत्र में वो आएंगे, और जब सम्मान, देखिए, 2 जातियों के बीच का संघर्ष क्या है। भारत में 4000 5000 तरह की जातियाँ हैं। तो जातियों के बीच जो समता और सम्मान का संघर्ष है, जिस दिन ये समता और सम्मान, जो उसके अंदर की जो गैर बराबरी है, वो मिट जाएगी, टूट जाएगी, तो ये जातियाँ टूटेगी। जातियों के टूटने की एक प्रक्रिया है। इसमें देश में तमाम तरह के लोग काम किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम याद करना चाहते हैं आज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 70 साल पहले कहा था, इस देश के दिमाग पर ब्राह्मण का राज है। अभी बताइए मुझे, अभी जो हालात हैं, आपके पास सत्ता नहीं है, आपकी शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, इसमें समाज को क्या करना चाहिए? बैलेट की ताकत है आपके पास, आपकी एकजुटता क्यों नहीं बन पाती है? जो बहुजन समाज आप लोग कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही, कहाँ और कितने इंजीनियर संतोष की ज़रूरत है? देखिए, इस देश में हजारों लाखों आज कांसीराम, लोहिया, अंबेडकर की ज़रूरत है। हमने एक स्लोगन दिया बहुजन चौपाल में, इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर अंबेडकर एंड डॉक्टर लोहिया। आज इस देश में खतरे कहाँ हैं? माइनर कंट्राडिक्शन को हवा दिया जा रहा है। इस देश के समाजशास्त्र को समझिए। माओ से तुम कहते हैं 2 तरह का अंतर्विरोध होता है, माइनर कंट्राडिक्शन और मेजर कंट्राडिक्शन। माइनर कंट्राडिक्शन को लोग हवा दे रहे हैं, जो शोषितों के बीच का झगड़ा है उसी को हवा दे रहे हैं। हम कहते हैं आप अपने लोगों को गाय रक्षा और हिंदुइज्म, हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र से क्यों? ओबीसी आप हैं, ओबीसी सबसे बड़ा जो है वो उसका मार्केट है हिंदुइज्म का। आप लोग क्यों नहीं बौद्ध धर्म अपना लेते हैं? आप कहाँ अम्बेडकर को मानने वाले हो? सबसे ज़्यादा ओबीसी जो है वो आबादी है आपकी 52% 55%। आप सबसे ज़्यादा मंदिर में जाके सवर्ण ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। इस पर कब काम करेंगे आप लोग? इस पर तो कोई काम हो नहीं। मैं दलित समाज की जागरूकता देख रहा हूँ, दलित साहित्य की जागरूकता देख रहा हूँ, उनके घर में बुद्धिज़्म देख रहा हूँ। वो हिंदू धर्म को नाले में बहा रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को नाले में बहा रहे हैं। वो वोट की राजनीति में एकता दिखा रहे हैं। उनके आरक्षण को आप छेड़ नहीं सकते। ओबीसी में जागरूकता कहाँ है? नहीं, अब ये कहना आपका जायज़ है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। ये राष्ट्र में बहुत तरह के धर्म मानने वाले हिंदू धर्म को मानते हुए ब्राह्मणिकल सिस्टम को खत्म कर दें। नॉन बिलीवर्स बड़ी मात्रा में इस देश में
पैदा हो रहे हैं, नई चेतना से बनेगा वो। आप ज़बरदस्ती समाज के अंदर नहीं थोप सकते। रिलीजन पे एक डिस्कोर्स है, बड़ा डिस्कोर्स होगा। देखिए दुनिया में बहुत तरह के धर्म हैं। तो आप लोग कृष्णवंशी, आप अगर मैं यादव हूँ तो मैं कृष्णवंशी हो गया, मैं दलित हूँ तो मैं वाल्मीकि से भगवान हो गया। तो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर ने तो आपको एक भगवान थमा रखा है, आप लोग इस पर क्यों नहीं बात करते नहीं हैं? नहीं, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर पर आप बात करिए, भारत के संविधान पर बात करिए। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ये संविधान बना था। आप संविधान की बात करिए, संविधान का सम्मान करिए। देखिए दुनिया में भारत बहुत विविध समाज है। संकट क्या है, इसके विविधता का सम्मान नहीं हो रहा है। आज भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी आपको है, लगता है कि अब मैं ओबीसी हिंदू जो धर्म है, पर बात करना चाहता हूँ। हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीज़ है। ये देश के बहुत लोगों को पता नहीं, विश्वविद्यालय में शिक्षकों को भी पता नहीं है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को पता नहीं है। बुद्ध का जन्म इसी धरती पर हुआ, इसी परंपरा से निकले हैं। जैन इसी परंपरा से निकले हैं, नानक यहीं से निकले हैं, चारवाक यहीं के हैं, कपिल यहाँ के हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में लगभग 80-90 सिद्ध संत हुए, जिसमें बहुसंख्यक अनिश्वरवादी परंपरा के लोग थे, अनिश्वरवादी परंपरा के थे। आप जिस आज जहाँ से भाई मैं समझ रहा हूँ वो अनिश्वरवादी थे। ये जो ब्राह्मण, तो आपका ओबीसी जो है वो कहाँ वो चारवाक को पढ़ रहा है, वो कहाँ कबीर को पढ़ रहा है? बंधु यहाँ समस्या, वो तो रिजर्वेशन से नौकरी पा रहा है, हनुमान जी को जाकर लड्डू चढ़ा रहा है। ये ब्राह्मणवादी परंपरा है। मैं कहता हूँ इस देश में हर भूखा ब्राह्मण आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा है। ये ब्राह्मणवादी संस्कार में पले बड़े हैं। दूर कैसे होगा, वोट से, ये नोट से या पढ़ाई से? ये पढ़ाई से होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है शिक्षा शेरनी की दूध है। जो शिक्षा शेरनी की दूध है उसको अच्छा से ग्रहण करना चाहिए। आपके नेता तो सारे बीजेपी में भागे जा रहे हैं, जो सोशल जस्टिस से नेता बने थे, जो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, वो तो सब आजकल बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी जो है वो आरएसएस से चलती है। आरएसएस कह रही है कि हम 2000 पहले का पुष्पमित्र शुंग का भारत बनाएंगे। देखिए नेता समाज बनाता है। आज समाज प्रतिपक्ष है, इन नेता को मत देखिए। समाज बहुत विशाल है। कितना समाज जगह है आपका? समाज ईमानदारी से है, बताइए। समाज में चेतना आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंडल के बाद इस देश में एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है। बीपी सिंह ने कहा था, लाल किले से कहा था 1990 में, अब जब भी कोई इस लाल किला पर चढ़ेगा सामाजिक न्याय की बात कहे बिना उतर नहीं सकता। इस देश के अंदर चेतना पैदा हुआ है। मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो कास्टिज्म, जो जाति के आधारित इस देश में भेदभाव हुआ है, धर्म आधारित, जो हिंदू धर्म के आड़ में जो भेदभाव हुआ है, उसके खिलाफ वो बात करने लगे। उन्हें लगने लगा है कि जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समाज को एकजुट करे। और इसे आप जातिवाद अगर समझ रहे हैं तो आपकी भूल है। दरअसल ये मजबूत राष्ट्र के लिए जातिवाद खत्म तभी हो, जब खत्म होगा तभी ये देश मजबूत बनेगा। आपको क्या लगता है इंजीनियर साहब कि आपका कारवा कहाँ तक आगे बढ़ा है? बिहार की सरकार भी चली गई। मैं नहीं मानता कि सामाजिक सुधार के बगैर कोई पॉलिटिकल एजेंडा थोपा जा सकता है। समाज सुधार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए समाज सुधार के लिए हमें बेसिकली जो जिन जगहों पे काम करना है, शिक्षा और अपने समाज के लोगों को जागृत करना। जागृत अगर हम व्यापक स्तर में भाई बहुजन, यादव समाज से आप लोग हैं, बताइए ओबीसी हैं, वो भी पॉलिटिकल बात कीजिए, लालू मुलायम 50 उदाहरण देते हैं और उसका अब कितना पॉलिटिकल जागरूक होइएगा? सामाजिक जागरूकता कहाँ आ रही है आपके समाज में? आप तो सब लोग ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। सामाजिक जागरूकता देखिए धीरे धीरे आएगी, क्योंकि वो ऐसा तुम्हारे अंदर एक कैटालिटिक फीडिंग की गई है कि वो एकदम से आप झटक के तो रिएक्शन नहीं आ सकते आप। आपकी तुलना में जो दलित समाज है, जो SC ST के लोग हैं, जो अम्बेडकर को पढ़े, उनमें तो तेज़ी से सुधार हो रहा है। मैंने सहारनपुर में देखा, उनके खिलाफ हिंसा हुई, उन्होंने प्रति को विरोध किया, बुद्धिज़्म अपना लेते हैं, वो हिंदू धर्म का बहिष्कार करते हैं, वो मंदिर नहीं जाते हैं। आपके समाज में तो ये चीज़ नहीं हो रहा है। देखिए मंदिर जाना और ये अभी इस दौर की ये ज़रूरत नहीं है। कई बार होता क्या है कि आप वैचारिक रूप से उस सबल हो जाएंगे। आपको लगता है साहब कि सामाजिक जागरूकता जो है, जो महाराष्ट्र में जो हुआ, जो चला, जो वहाँ इतने IAS IPS SC कैटेगरी के लोग हैं, मुझे हर 10 में से जो 5 IAS मिलता है जो दलित समाज से, SC कैटेगरी से, वो सब महाराष्ट्र का मिलता है। क्या लगता है वहाँ इसी वजह से हो गया कि वो मंदिर जाते रहे और पढ़ाई भी करते रहे? नहीं, IAS के तौर पे अगर देखें तो उत्तर भारत का IAS IPS में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, मैं उत्तर भारत में मैं सिर्फ बात कर रहा था SC कैटेगरी का साहब, जो जिस समाज, वंचित समाज के हम लोग उत्थान की बात कर रहे हैं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में मैं बात करूँ, हमारा रूम पार्टनर अभी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों IAS IPS हुए हैं। पिछले दिनों वो हमारे साथ पिछले साल रह रहा था। आपके समाज में क्या करने की जरूरत है, सो बताइए।
देखिए, हमारे समाज में व्यापक स्तर पे चेतना की ज़रूरत है। लोगों को आरक्षण तो आप लोग बचा नहीं पा रहे हैं। आपका जो नया जनरेशन है जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से सबल हुआ है, जो गलगोटिया और कहाँ पड़ता है, वो कहता है कि आरक्षण बहुत ख़राब चीज़ है, उसको तो आरक्षण की समझ ही नहीं है। देखिए, आरक्षण की नासमझी की वजह से ही ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। आरक्षण को बचा करके आरक्षण एक संवैधानिक रूप से हमें दिया गया अधिकार है, जिसमें हमें बराबरी के स्तर पे खड़ा करता है। सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ हमें जो एक पहले के समय में शोषण हुआ उस पटल पे लाने के लिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि बहुजन चौपाल का मैंने पूरा कार्यक्रम देखा, एक बड़ी कोशिश है देश को कड़ी में जोड़ने की। अगला क्या प्रोग्राम है आप लोग का बड़ा? हम लगातार बहुजन चौपाल बिहार के गांव में पगडंडियों पर, चाय पर बहुजन चौपाल लगा रहे हैं, नाव पर भी लगाएंगे, खेतों में जाएंगे, खलिहानों में जाएंगे, पीपल के वृक्षों के नीचे जाएंगे। पूरा इसको हम गलियों सड़कों में ले जाना चाहते हैं, पगडंडियों पर। फिलहाल तो अभी बिहार में जागरण बहुत तेजी से, और हमारा 3 4 5 मुद्दा है। 5 मुद्दों को हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। खिचड़ी पब्लिक स्कूल बनाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरक्षण को 69% करो, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन करो, 89% नौकरियां निजी क्षेत्रों में है। आज बहुजन ओबीसी प्रधानमंत्री है मोदी जी, आपका ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है, ये मुखबिर हैं। ओबीसी के अंदर से एक मुखबिर है। अंग्रेज जब थे इस देश में तो यहीं के बहुत सारे लोग मुखबिर थे। डॉक्टर लोहिया कभी कहा था कि मछली मारने के लिए जैसे लाशा लगाया जाता है, इसी तरह दलित बहुजन को फंसाने के लिए, पिछड़ों को मछली लगाने के लिए बहुजन समाज वाले नेता, हाँ, ये सब लाशा हैं। इन लाशा से को मुक्त होना होगा और नई चेतना आना होगा। और नव ब्राह्मणवाद की बात आपने कहा, नव ब्राह्मणवाद से लड़ना होगा। आप क्या करते हैं साहब? जी, मैं भी जुड़ा हूँ बहुजन चौपाल से, बागडोर से जुड़ा हूँ, पटना से हूँ। क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये समाज जो है इतनी वर्जनाओं से घिरा है, ज़िंदगी खप गई यहाँ बहुत लोगों की और कुछ बदल नहीं रहा है? हम एक देश के रूप में तो खाक मजबूत होंगे, हम एक इंसानियत भी हम लोग में नहीं आ रही है, तो क्या ये सिर्फ बहुजनों की जिम्मेवारी है? कोई अपर कास्ट के लोग आप लोग को मिलते हैं, सवर्ण समाज के लोग, जो आपकी बातों को सही ठहराते हों या आपके साथ समाज को बदलने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते नहीं है ऐसा, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो ऊपर बैठा है, जैसा कि सामाजिक सोपान गणता की बात की, जो वर्टिकल डाइवर्सिटी की जो बात किया अभी संतोष जी ने अम्बेडकर जी के कथन का, तो उसके अनुसार आज तक ये देश में चलता आ रहा है। आपको लगता है जातिवाद खत्म हुआ या बढ़ा है? ये बढ़ा है, बढ़ा है ना जी। मेरी भी अपनी धारणा है, जातिवाद जो है वो बहुत महीन हुआ है। पहले गांव में अत्याचार होता था, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी। एक समय था, जो मेरी जानकारी है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बाल गंगाधर तिलक के बच्चे काम करते थे, उनके बेटे काम करने आए थे, लेकिन आज नहीं मिला। क्या लग रहा है आपके बहुजन सोपान में कोई सवर्ण समाज के लोग भी हैं जो भागीदारी निभाते? नहीं, हमारा बहुजन चौपाल का मैंडेट है, ये घोषणा है कि हम कहते हैं कि आपको 5000 साल से बहुत अवसर मिला है, आप ऑडियंस में बैठ सकते। मंच बहुजनों के लिए है। हम बहुत दिन ऑडियंस में बैठ लिए। देखिए, हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा को भाषा नहीं समझा गया, जिनके बोली को कभी बोली नहीं समझा गया। हम एलिटिज्म का खारिज करते हैं। हम मंचों पर उनको बुलाते हैं जिनकी कोई भाषा, कोई व्याकरण नहीं है, लेकिन उनके बोली को सुनना चाहते हैं, उनके जुबान को सुनना चाहते हैं। हम तोड़ना चाहते हैं उन तमाम मठ और मठाधीशी को जो इस देश में तथाकथित बुद्धिजीवी और तथाकथित प्रोग्रेसिव बनते हैं। उसी मठाधीशी को तोड़ना चाहते हैं और हम उन तमाम वंचितों के, बेजुबानों के जुबान को एक मंच देना चाहते हैं। देखिए, ये बेजुबानों के जुबानों का एक मंच है बहुजन चौपाल। करोड़ों ऐसे लोग जिनके बोली को बोली नहीं समझा जाता, जिनकी भाषा को भाषा नहीं समझा जाता, उन्हीं तमाम करोड़ों लोगों के अभिव्यक्तियों का ये मंच है। और यहाँ कोई ब्राह्मण, कोई द्विज नहीं बैठेगा। ये हमारा घोषणा है। हम कहते हैं आप ऑडियंस में कुछ दिन बैठ लीजिए, बहुत प्रवचन कर लिए, बहुत भाषण दे लिए, इनको कोई भाषण नहीं देने देता। पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, महादलित हैं, समाज के तमाम कमज़ोर, हाशिए पर पड़े लोग, उनको हम मंच देते हैं। उन्हीं से देखिए, ये है जिस समाज से बहुजन समाज जो है उसका पहला या दूसरा जनरेशन स्कूल कॉलेज पढ़ रहा है और असर्ट कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है। आपके मजबूत देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश का हर नागरिक मजबूत हो। आप क्या करते हैं साहब? मैं भी IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। बताइए, सब इंजीनियर है और आप इनको जातिवादी नहीं कह सकते। मैं पत्रकार हूँ, मुझे जातिवादी कह सकते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे। आपको भी लगता है कि जातिवाद बढ़ा है, कम हुआ है? नहीं, जातिवाद बढ़ने की बात नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जैसे जातियों ने प्रतिनिधित्व की मांग की, तो आपने बोला आप जातिवादी हो गए। जातिवाद ये नहीं होता, प्रतिनिधित्व। आप आरक्षण जो जातिवाद बढ़ाते थे उनका क्या रवैया, वो सुधरे हैं या वो और महीन हो गया है? होता क्या है कि जब आदमी सुविधा भोगी होता है तो अपनी सुविधाएं इतनी आसानी से त्याज्य नहीं करता।
सबसे बड़ी बात यहाँ नहीं, दुनिया के बाकी देशों में ऐसा हुआ है भाई। अफ्रीका देख लीजिए, अफ्रीका में लोग मानवीय हुए हैं, अमेरिका में गोरों ने अपनी कुर्बानी दी है अश्वेतों के लिए। आपके देश के लोग जो शोषक है वो क्यों नहीं बदल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो संस्कार है, आप बार बार बात कर रहे थे कि ये ब्राह्मणिकल या ब्राह्मण संस्कार, एक्चुअली कि है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जो संस्कारित होते हैं वो हिंदू है ही नहीं। वो हम जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिस आचार व्यवहार की बात करते हैं, जब भी बात यहाँ होती है, और क्या हिंदू धर्म, रामायण गीता महाभारत ये है, ये सब प्रतीक हम बुद्ध हैं, बुद्ध हैं। अगर ये बताइए कि अगर हिंदू धर्म में रामायण महाभारत गीता है तो बुद्ध क्या है, जैन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुज़म एक जो है वो समावेशी धर्म रहा है। आप लेकिन कब की बात कर रहे हैं भाई? बुद्धिज्म और हिंदुज्म का तो कोई मेल ही नहीं है। वो लिपि रही है, उनकी अपनी भाषा थी, वो पाली भाषा थी उनकी। बुद्धिज्म तो, हिंदुज्म तब शुरू होता है जब पुष्यमित्र शुंग आते हैं और बृहदत्त की हत्या होती है। आप हिंदुज्म की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू जो धर्म है, मुझे जानकारी है साहब, बाबा साहब जो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखे हैं उनमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म जो है वो टूल है जातिवाद का, शोषण का और ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर का। वही आप जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब जो बात करते थे हिंदू धर्म की, मैं भी उसी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि हम जो, जैसे कि अभी संतोष जी ने बोला अभी जो बात की, हमारे यहाँ जो है जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, उनको उछाला जाता है, ठीक है? तो यहाँ भी यही चीज़ें उछाली जा रही है। हम कुछ नहीं चाहते। चलिए, समाज सुधार के लिए सब लोग बराबर हों, सबका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, आर्थिक प्रगति हो, देश मजबूत बने, हम सब नागरिक के तौर पे अच्छे हों, इसके लिए क्या करना चाहिए? सवर्णों को कुछ करना चाहिए या गैर सवर्णों को कुछ करना चाहिए? इसके लिए सबको करना चाहिए। भाई मैं तो शोषित हूँ, मेरे पास न खाने के लिए न पीने के लिए, मैं तो दिन भर मजदूरी करके पेट चला रहा हूँ, तो मैं क्या समाज को सुधार दूंगा? गंगा तो ऊपर से बहती है ना। बिल्कुल, गंगा तो ऊपर से बहती है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उस तबके में ऐसे प्रगतिशील लोग नहीं हैं। कौन है भाई, पूरे बताइए मुझे। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में 2-4 सोशल रिफॉर्मर का बताइए जो सवर्ण समाज से आते हो, एक का नाम बताइए। राजनारायण जी थे शायद, मेरी जानकारी में जनेश्वर मिश्र जी थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सेप्शनल को आप जनरलाइजेशन के वे में रिप्रेजेंट। बीएसपी में कोई सवर्ण समाज के लोग आ जाएंगे वो सोशल रिफॉर्मर हो जाएंगे? सोशल सर आप सर पार्टी पॉलिटिक्स को, मैं सोशल रिफॉर्मिस्ट पूछ रहा था जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नाम गिनाइए। मैं कांसी राम को भी सोशल रिफॉर्मिस्ट के लिस्ट में अब रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया। मैं सिर्फ सोशल, कोई पॉलिटिक्स किसी पार्टी में कर ले, मैं किसी दलित के बीजेपी में जाने के खिलाफ नहीं हूँ। पॉलिटिक्स अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्म। आप लोग सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं या पॉलिटिक्स के लिए काम? नहीं, हम सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। बताइए ना, इस देश में जानना चाहता है समाज, बहुत ज़रूरी है, मुझे भी जानना है कि क्या आज़ाद भारत में या आज़ाद भारत से पहले कोई अपर कास्ट के लोग सोशल रिफॉर्मर हुए? देखिए, लिखना गलत अलग बात है, उसको जीवन में ढालना बहुत अलग बात है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्या? आप बताइए, उनकी जाति तो नहीं पता मुझे, आप बताइए। नहीं, इतिहास तो यही कहता है कि बुद्ध जो थे वो क्षत्रियों का विद्रोह था, ब्राह्मणिकल। कौन सा इतिहास कहता है? अब हम तो जो इतिहास पढ़े, हम जो भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें। सर, उनके नाम पर आपके बिहार के एक बड़े भाषा साहित्य के जानकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे कभी मिलिएगा और फिर पता चलेगा कि वो कृषक थे और उनके नाम को कैसे बदला गया, उनकी माँ को नाम का कैसे बदला गया और उनका नाम पाली भाषा में था, और कैसे यहाँ हड़प्पा से त्रिशूल निकाले गए और शंकर निकाले गए, और कैसे, एक बात बताइए, बुद्धिज्म को कब रिसर्च होता है? जब अंग्रेज आते हैं इस देश में। खैर, ये लंबा विषय का बहस है। सुद्राज है ना, हुवेर सुद्राज में अम्बेडकर ने कहा है कि जो शूद्र जो है बाद में बनाए गए, ये भारत के तमाम जो बहुजन देख रहे हैं वो पहले क्षत्रिय थे। अम्बेडकर इस बात की चर्चा करते, रूलिंग क्लास थे वो। अब बाद में बहुत सारे शब्द आए हैं, राजपूत, और आप एक बात कर रहे थे कौन रिफॉर्मर हुए। मैं एक संवाद देश के लोगों के सामने में लाना चाहता हूँ, महात्मा गांधी और रामास्वामी पेरियार के बीच का। रामास्वामी पेरियार ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू बताइए, कोई इस देश में एक ब्राह्मण ईमानदार आपको मिला? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हाँ, एक मिला, गोपाल कृष्ण गोखले। तो पेरियार कहते हैं कि बापू एक ही मिला? तो बोले हाँ, एक ही मिला। तो बोले आप जैसे महात्मा को जब एक ब्राह्मण ईमानदार मिला इस देश में, तो आम आदमी की क्या बात? तो 5000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में गांधी को एक आदमी ईमानदार मिलता है, वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। ब्राह्मण ईमानदार नहीं हो सकता। ये बड़े सवाल हैं, और कुछ लोग कुछ मूवमेंट योगदान दिए हैं जिनका बात साथी कर रहे थे राजनीतिक मूवमेंट में, लेकिन सोशल रिफॉर्मर में अगर 5000 साल के इतिहास को देखेंगे तो मेरा सवाल सोशल रिफॉर्म का था। मैं राजनीति को बहुत अच्छा नहीं, सोशल रिफॉर्मर नहीं पैदा हुआ इस देश में, सोशल रिफॉर्मर नहीं हुआ। निर्ममता से डॉक्टर लोहिया ने भी कहा भारत के द्विजों को वक्ती तौर पर अन्याय सहना पड़ेगा, अन्याय सहना पड़ेगा।
और माओ से तुंग ने चक्की पिसवाया था जमींदारों को, सामंतों को कैंप में बंद करके। भारत में नहीं हुआ। भारत में जो अन्यायी लोग थे सरकार में शामिल हो गए जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो प्रिवी पर्स बाद में खत्म हुआ, तो आप तमाम अन्यायियों को न्योता देकर के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए। वही तो डीपीएस खोला है, वही तो अंग्रेजी पब्लिक स्कूल खोला, 2 तरह का पब्लिक स्कूल बना दिया। देखिए, तो ये थे बहुजन समाज के युवा हैं। और आपको नेशनल दस्तक शंभू पर जातिवाद का आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिस्कोर्स है जिससे हम आँख चुराते रहे हैं, इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है जाति के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव और रंग के आधार पे भी इस देश में भेदभाव होता है, क्योंकि काले को हर ख़राब चीज़ का प्रतीक बना दिया गया है। और अगर अब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे इस देश का नागरिक पढ़ता जाएगा, लिखता जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो आपको अधिकार खोजेगा और तब आप उसे जातिवाद कहलाएंगे और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसलिए मजबूत देश चाहते हैं, मजबूत राष्ट्र चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि इस देश का हर नागरिक जिसको इक्वल राइट्स हो, वो समानता हो और उसकी अपनी डिग्निटी को कोई हर्ट न करे, न तो वो रंग के आधार पे, न जाति के आधार पे, न मज़हब के आधार पे। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इसी कोशिश में लगे हैं कि इस तरह की जिस तरह की भेदभाव उसको ख़त्म किया जाए। अब जिम्मेदारी जो है, जो गेंद है, वो सवर्ण समाज के पाले में है कि वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या वो ईमानदारी से बराबरी का हक देना चाहते हैं, या बीपी सिंह का एक नारा था कि इससे पहले कि उनकी आँखों के आंसू तेजाब बन जाए, आप उनका अधिकार दे दीजिए। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।